शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो इस मुबारक दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस समय मैं आप सबों का स्वागत करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सही सलामत है। और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आप परमेश्वर के वचन में, उसके अनुग्रह में आप बढ़ते जाएं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो सूक्ष्म युद्ध है, जो हमारे मस्तिष्क में दो युद्ध चलता है, जो शैतान जो पूरे तौर से आक्रमण करता है और हम पे, और हम उस पे कैसे विजय पा सकते हैं, हम उस चीज़ों को हमने देखा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वचन को अपने जीवन में अमल किया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में जो भी बातें हैं, नकारात्मक विचार है, परेशानी है, और ऐसी कोई बात है जिससे आप बहुत परेशान हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई, जो भाग एक है कि कैसे सूक्ष्म युद्ध शैतान जो है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ करता है, गुमराह करता है, और वो चाहता है कि परमेश्वर के जो संतान है वो बर्बाद हो जाए। आज हम भाग दो, जो सूक्ष्म युद्ध है, जो बैटल फॉर योर माइंड, जो हमारे मस्तिष्क में चलता है। आइए परमेश्वर के वचन दूसरा करंथियों उसका 10वां अध्याय 3 से 5 हम पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों उसका 10वां अध्याय 3 से 5 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों के ढाक करने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसके खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने, सुने जाने और ग्रहण करे जाने पर आशीष दे। तीसरा वचन, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं। आज हम शरीर में चलते फिरते हैं, जब तक इस संसार में है, इस दुनिया में है, हम शरीर में चलते फिरते रहेंगे। हमें अभी तक परमेश्वर की ओर से जो स्वर्गीय जो शरीर अभी हमें तक मिला नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस शरीर में भी जो भी हमारे खिलाफ जो शैतान का जो आक्रमण होता है उस पे हम विजय पाते रहे। तो इस शरीर, जब तक हम शरीर में रहेंगे तो हमें जो समस्या है, शारीरिक समस्या है, और हम जब पाप करते हैं उसका प्रायश्चित हमें करना पड़ता है। और उसके बाद हमारे जीवन में जो भी हम गलत निर्णय लेते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं, उसका जो अंजाम है हमें उसका सामना करना पड़ता है। तो शरीर में है तो हमें परमेश्वर कहता है कि हमें उसके अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं है। हमारी जो लड़ाई जो है वो शारीरिक लड़ाई नहीं है, लहू और मांस के खिलाफ नहीं, लेकिन अंधकार के जो शक्तियाँ हैं उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर के द्वारा ही हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थ्य हैं। आज लोग जो है बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं, हाँ ये समस्या मेरे जीवन में मैं तो आराम से कर लूँगा, मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, नाम है, मैं इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, फलाने को जानता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शारीरिक युद्ध नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है। और आत्मिक युद्ध अगर जीतना है तो आत्मिक जो औजार जो है, जो परमेश्वर के वचन में हमें बताए गए थे, पिछले हफ्ते हमने देखा इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 में, पूरे उस हथियारों को हमें बांधना है और करके इस युद्ध में हमें आगे बढ़ना है, तभी हम विजय पाएंगे, वरना हम उस बंधन में रहेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, हमें कहता है कि ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, कि परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थ्य, और परमेश्वर के उस सामर्थ्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के उस नज़दीकी में प्रार्थना
और बाइबल स्टडी में और स्तुति आराधना में संगति के द्वारा, और बहुत एक निकट संबंध है। जब होगा तभी हम उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज बहुत से लोग जो है वो सामर्थ्य को अनुभव क्यों नहीं करते हैं? वो सामर्थ्य को चाहते हैं, वो चाहते हैं मुझे प्रभु का सामर्थ्य चाहिए, लेकिन परमेश्वर के करीब, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, वचन का अध्ययन करना, बाइबल स्टडी करना, वो नहीं चाहते। वो सिर्फ चाहते कि थोड़ा सा साम्स पढ़ लो और मैं परमेश्वर के सामने आओ, प्रार्थना करूँ कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, ये दे दे, वो दे। उसके बाद आमीन परमेश्वर से बात करके, लेकिन बात सुनना पसंद नहीं करते। जब तक हम परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे, तब तक हमें उस सामर्थ्य हमें नहीं मिलेगा। और कोई तरीका नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है कि जिसके द्वारा हम उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते और उस युद्ध को हम जीत सकते। केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की उपस्थिति और स्तुति आराधना के द्वारा। क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों के ढाक करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठाते उसका खंडन करते हो। हम सारे कल्पनाएं और हर ऊंची बात, आज इंसान जो है वो एक इंसान का स्वभाव है, उसके फितरत में है कि हर ऊंची बात और कल्पनाएं, इंसान के पास 2 पैसे ज़्यादा आए तो उसकी बोली बदल जाती है, बातें, चाल चलन, उठना बैठना सब बदल जाता है, क्योंकि उसके मन में घमंड आ जाता है। बाइबल हमें कहती है कि अगर एक परमेश्वर का संतान है, एक शिष्य है, उसके जीवन में जो है जो कल्पनाएं और हर ऊंची बात नहीं होनी चाहिए। अगर बात करनी, ऊंची बात करनी है तो हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें, उसको ऊंचा उठाए, उसके बातों को ऊंचा उठाए। गवाही, अपने जो गवाही जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी, उस गवाही को आप उठाइए। संसारिक चीज़ें और संसार में आपने क्या हासिल किया, आपके पास कितना है पैसा है, कितना धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी घोड़ा है, उसको मत, उस बात को मत ऊंचा उठाइए। केवल आप जो है प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया, और जब से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन कैसे बदल गया। तो हर ऊंची बात को और परमेश्वर के उस पहचान के विरोध में उठते उसका खंडन करें। लेकिन इंसानी स्वभाव यह है कि हम खंडन कैसा करें, क्योंकि जितना मैं अपने आप बारे में बताऊं कि मेरे पास इतना पैसा है, धन दौलत है, और मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी मैंने करी है, मैं फलाना है, वो है, लेकिन परमेश्वर कहता है उस सारी बातों का हमें खंडन करना है। अगर आपको आपके जीवन में जो युद्ध जो चल रहा है, एक सूक्ष्म युद्ध तो शैतान कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, अगर उस पर आप विजय हासिल करना चाहते हो तो आपको सारी जो बातों का खंडन करना होगा। और मैं सोचता हूँ ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शर्त यही है, परमेश्वर का वचन में ये शर्त लिखी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर ये करना, आपको खंडन करना होगा। अगर आप चाहते हो, अगर आप बढ़ना चाहते हो, विजय हासिल करना चाहते हो, तो आपको खंडन करना होगा। तो दूसरे करंथियों भाग दूसरा हम देखते, दूसरा करंथियों 10वां अध्याय 3 से 5, हर विचार, हर कल्पनाएं हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधीन ले आए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी, कोई बात है, कोई भय है, या पिछले दिनों ऐसे आपके जीवन में कुछ ऐसी बात हो चुकी है, या वर्तमान समय में भी आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि उस सारे विचारों को आप प्रभु यीशु मसीह के सामने ले आइए। और ये भी देखिए कि ये जो मेरे जीवन में जो समस्या आई है, इस समस्या में मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, कि मेरे ये समस्या मेरे जीवन में तो आई है, लेकिन क्या मेरी इसमें गलती है, क्या मैंने इसमें पाप किया है, क्या मैंने परमेश्वर के खिलाफ़ कुछ किया या लोगों को कुछ किया। तो हर समस्या का निदान जो है, उसका जो समीकरण जो है और उसका अवलोकन जो है, हम समस्या का हमें करना है कि इस समस्या के द्वारा परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है, मैंने कहाँ पाप किया है, मैंने कहाँ गलती करी। और ऐसे जो बातें, हम तुरंत परमेश्वर के सन्मुख आए और माफ़ी मांगे कि प्रभु
अंगीकार करे कि मैंने पाप किया और मुझे तू अपने लहू के द्वारा मुझे तू शुद्ध कर। हर परमेश्वर का जो संतान है एक आत्मिक युद्ध क्षेत्र में है, एक आत्मिक युद्ध क्षेत्र में है। और हमारे जो है वो तीन ऐसे जो दुश्मन जो है, जो एक संसार है जिसकी संस्कृति बिल्कुल गिर चुकी, द वर्ल्ड, जो संस्कृति जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है और सीखने लायक कुछ नहीं है। आज हम देखते हैं हमारी जो संस्कृति जो है कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ बातें जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो इंसान, जो संस्कृति जो है, जो बातें हैं, कुछ बातें जो इंसान को बर्बाद करती है, इंसान को घोट देती है, इंसान को उस बंधन में ले आते, भय में ले आते कि अगर आप करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा। दूसरा दुश्मन जो है कि एक इंसान जो है, इंसान का जो पतित स्वभाव है, वो गिरा हुआ जो स्वभाव है। और आप जानते हैं कि इंसान जो है ना, उसका दिल बहुत दगेबाज है, वो बहुत धोखा है उसमें। और कभी भी इंसान अपने रंग दिखा सकता है, अपने आप को बदल सकता है, और कभी अभी एक हाँ कहेगा लेकिन अगले सेकंड में, अगले क्षण में वो ना भी कह सकता। तो इंसान का जो स्वभाव है बड़ा अस्थिर है और धोखेबाज है। और आज लोग भी परमेश्वर को भी धोखा दे रहे, परमेश्वर के साथ मजाक करते, परमेश्वर के कहते हैं कि हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर से कहते हैं मैं सक्षम हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरा सारी चीज़ें सेट हो गई है, मैं 10 साल के लिए आराम से बैठ के खा सकता हूँ। कुछ नहीं खा सकते आप, कुछ नहीं खा सकते आप। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। किसी भी समय किसी भी इंसान के जीवन में उसका जो कहते हैं वो अपने जीवन क्रम को एक क्षण में वो बदल सकता है। तो इंसान जो घमंड करता है, आज देखिए कि आज इस महामारी के चपेट में भी आज इंसान जो है उस महामारी को रोक नहीं पा रहा। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े सरकार वो कुछ नहीं कर पा रहे। अभी भी वैक्सीन अभी तक मिला नहीं। कुछ 125 ऐसे वैक्सीन का संशोधन किया जा रहा है, 129, अभी भी कुछ उसका समाधान नहीं है। इंसान जो है वो मिट्टी है। इंसान ने भी आज इस समय, इस महामारी के समय में इंसान ने अपने घुटने टेक दिए, सरकारों ने अपने घुटने टेक, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। इंसान का जो स्वभाव, इंसान का जो पापी स्वभाव जो है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से वो नफरत करता है। तीसरी बात है, दुश्मन है वो जो है शैतान और उसके जो स्वर्गदूत हैं, और उसके जो है वो परमेश्वर के संतान और लोगों को गुमराह करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो संतान हैं और वास्तव में जो नए विश्वासी हैं, उन पे ध्यान देना है। स्थानीय कलीसिया के लोग उन पे ध्यान दें। लेकिन अंत में बात यह है कि हर इंसान को अपने उस युद्ध को सामना करना है। हर इंसान, मेरे जीवन में जो संघर्ष है, मेरे जीवन में समस्या है, शायद आपके जीवन में अलग हो सकती है। आपके जीवन में अलग अनुभव होंगे, मेरे जीवन में अलग अनुभव है। तो अलग अलग हमें चीज़ों को देखना है, लेकिन युद्ध तो है, एक आत्मिक युद्ध है जिसमें हम सब जो परमेश्वर के संतान जो है उसमें है। और हम देखते हैं अगर हमारा युद्ध लहू और मांस के खिलाफ होता तो हमें बंदूक की ज़रूरत पड़ती, बारूद की ज़रूरत पड़ती। लेकिन बात है कि हमारा जो युद्ध जो है, सूक्ष्म युद्ध जो है, जो मानसिक मस्तिष्क में जो युद्ध चलता है, वो केवल आत्मिक औजारों के द्वारा हो सकता है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। अगर लहू और मांस के खिलाफ होता तो हमारे पास बंदूक या चाकू या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आप नष्ट कर सकते, बर्बाद कर सकते। लेकिन ये युद्ध जो है वो आत्मिक युद्ध है, इसलिए आत्मिक औजारों की हमें ज़रूरत है। और पिछले समय हमने देखा था इफिसियों 6:10-18 हम देखा था। उसके बाद आज हमने देखा 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3-5। और हम देखते हैं कि सारा जो युद्ध का जो केंद्र बिंदु जो है वो है हमारा मस्तिष्क,
हमारे दिमाग में इस सारे विचारों का जो संघर्ष चलता है, यहीं पे शैतान जो है वो आक्रमण करता है। और सारे प्रकार के नकारात्मक विचार, दुष्ट विचार और गलत विचार जो है, भय के विचार, सारे जो विचार जो है वो क्या करता है, शैतान हमारे उस मन में बोना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो जो बातें जो है, जो नकारात्मक जो विचार जो है, हम उन सारे चीज़ों को हम बर्बाद कर सकते, तोड़ सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसको हम कट कर सकते, उसको उसको हम तोड़ सकते। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने मनों में, पूरे जहन में परमेश्वर के वचन को हमें उतारना है, उसको इंटरनलाइज करना है। हमारे रहन सहन, बोलना, उठना, चलन, सारे बातों में परमेश्वर का वचन को हमें क्रियाशील, अपने जीवन में उसको क्रियाशील करना है। और तो अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो तुरंत हमें परमेश्वर का जो वचन जो है वो उस वचन को लेके आना, उस नकारात्मक विचार को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम लाए, उसको उसके अधीन करिए और परमेश्वर का वचन उस समस्या के लिए, उस विचार के लिए क्या कहता है, तुरंत उसका अंगीकार करिए और उसको बोलिए उस सिचुएशन पे। और परमेश्वर हमें अवश्य विजय उसने दिया है और दे रहा है और आने वाले दिनों में देगा। लेकिन शर्त है कि परमेश्वर के वचन में डूबे रहना, ग्रहण करना। सिर्फ बाइबल के पन्ने या छोटा सा साम्स पढ़ के, भजन संहिता पढ़ के, दुआ करके और कुछ ऐसी बातें करके और सोचते कि मैंने अभी प्रार्थना कर ली, परमेश्वर मुझे जवाब देगा, ऐसी बात नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उससे हम जब बात करते, निवेदन करते, विनती करते, उसकी भी बात सुनिए। वो क्या चाहता है इस परिस्थिति के लिए, मेरे आत्मिक जीवन में मुझे और कितनी बढ़ोतरी करनी है, कहाँ मैं कमज़ोर पाया जाता हूँ, इन सारे अवलोकन, बातों का अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल का जो परमेश्वर जो है, और केवल एक मात्र औजार है जिसके द्वारा हम हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार है, शैतान की तरफ के जो विचार आते हैं, जिससे वो हमें मायूस करने की कोशिश करता है, हमें निराश करने की कोशिश करता है, तुरंत उस वचन को आप बोलिए, तुरंत उस वचन को आप उसका ऐलान करिए, उसका अंगीकार करिए। लेकिन अगर हम उस पर शैतान की ओर से जो नकारात्मक विचार, अगर हम उसके बार बार हम सोचते रहेंगे तो हम क्या करते हैं, शैतान को खुश करते और परमेश्वर जो है वो प्रसन्न नहीं होता है। तो हम जानते हैं ये युद्ध है, 24 घंटे 365 दिन शैतान यही ओवर टाइम काम कर रहा है कि हमारे मनों में, हमारे मस्तिष्क में ये एक सूक्ष्म युद्ध है, उसमें नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक बातों को भरता रहे, दिखाता रहे। और हम देखते हैं कि हमें शैतान को जो है ना बिल्कुल 1 इंच जगह ना दे। और हमें क्या करना है, याकूब 4:7 में, कि परमेश्वर के अब हम अपना जीवन क्रम उसको आप समर्पित करिए और शैतान के खिलाफ, हाँ, उसको आप रोकिए ताकि वो आपसे दूर या भाग जाए। तो शर्त है, पहले हम परमेश्वर के हम अधीन होइए, हम अपने जीवन को समर्पित करिए और शैतान को डांटिए और उसके सारे जो चाल है, जिस प्रकार से वो बातों को घुमाता है, फिराता है, उस चीज़ों को हम समझें। तो हमने देखा है कि हमारी यही प्रार्थना रहे कि प्रभु मुझे तू बल और शक्ति दे, और मेरी यही इच्छा है कि तेरे वचन जो है मेरे मस्तिष्क में केवल मैं तेरे वचन को रखना चाहता हूँ। ये निर्णय आपको लेना है, ये डिसीजन आपका है कि क्या आपके मन में आप परमेश्वर के वचन का संचालन चाहते हैं या नहीं। परमेश्वर कोई चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर ने हर बात हमें परमेश्वर के वचन में बताई गई है, लेकिन चुनाव हमारा है, डिसीजन हमारा है कि क्या मैं परमेश्वर के उस सुंदर वचन को, प्रभावशाली वचन को, क्या मैं अपने मस्तिष्क में रखना चाहता हूँ और उसके अनुसार चलना चाहता हूँ। ये जो चुनाव है आपको और मुझे करना है। और हर एक नकारात्मक जो विचार है, जो शैतान की तरफ से आता है, हमें उसका विरोध करना है।
डांटना है और उसको बिल्कुल उसके खिलाफ हमें उसका खंडन करना है, तभी हम इस विजय को हासिल कर पाएंगे। और हमारे जीवन में संघर्ष आते रहेंगे, आज ये समस्या, कल दूसरी समस्या, लेकिन मुबारक है वो लोग जो दिन प्रतिदिन उस संघर्ष पे विजय पाते हैं वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में मजबूत और परिपक्व होते जाए। और जो बातें हमने 2 हफ्ते से देखी है कि जो सूक्ष्म युद्ध है जो शैतान के तरफ से है परमेश्वर के संतानों पर वो करता है, हम उस चीज़ को समझें और बड़े तरीके से, जो तरीका हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बताया गया है, उस औजार को हम पूरे तौर से पहन लें, ताकि शैतान के खिलाफ जो उसका आक्रमण जो होता है उस पर विजय आप पा सकें। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपके घराने पे आशीष दे, और परमेश्वर आपके घर के हर सदस्य पे आशीष दे। और आने वाले समय में परमेश्वर हमें जय के उस समय ले जाएगा, और परमेश्वर हमें संभाल रहा है, आगे भी संभालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। शालोम शालोम शालोम।